नमस्ते मित्रों। दोस्तों, इंडिया में मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 होता है। ठीक है, इसी लॉ के अंदर अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं, जैसे शेड्यूल एच हो गया, शेड्यूल एक्स हो गया, शेड्यूल एम हो गया, और उन्हीं में से एक शेड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल पी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेड्यूल पी जो होता है ये होता क्या है। ठीक है, और ये रूल क्यों बनाया गया है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, और ये भी देखेंगे कि फार्मासिस्ट और कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामक्ति। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल पी है ये होता क्या है। ठीक है भाई, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शेड्यूल शेड्यूल P1। ठीक है, शेड्यूल P1 उन मेडिसिन की लिस्ट होती है ना जिनके लिए पैकेज का जो साइज होता है वो, यानी कि एक स्ट्रिप या बोतल में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, मतलब कोई कंपनी अपनी मर्जी से पैक या साइज नहीं बना सकती। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफाइन करती है कि किस ड्रग को कितना टेबलेट या फिर कितने ml के पैकेट में बेचना है, जायज़ है, मतलब कि बेचा जाएगा या फिर बेचना जायज़ है कि हाँ उतने ही बेचा जाएगा, उतने का स्ट्रिप रहेगा। 10 टेबलेट का स्ट्रिप रहेगा, 5 टेबलेट का स्ट्रिप रहेगा, 7 टेबलेट का स्ट्रिप रहेगा, फिर 3 टेबलेट का स्ट्रिप रहेगा। ठीक है, जिस साइज से डिसाइड करती है गवर्नमेंट, किसके अंदर डिसाइड करती है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर, जिसमें एक शेड्यूल है शेड्यूल P1, उसी के अंदर सारी चीज़ें डिसाइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो रूल है ना ये क्यों बनाया गया है। जैसे ये रूल है क्यों बनाया गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। देखिए, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं, जैसे कि ड्रग मिसयूज को कंट्रोल करना। देखिए, अगर पैकेज का साइज बहुत बड़ा हो गया तो लोग उसको अननेसेसरी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को खाना इतना, तो बोलेंगे मान लीजिए पैसा तो लगता है ना, कि मान लीजिए 50 रुपये या 100 रुपये कोई स्ट्रिप है जिसमें 10 टेबलेट है। ठीक है, तो उसको मान लीजिए खाना हुआ कि नहीं 2 से 4 ही खाना है, 10 से 5 ही टेबलेट खाना है। ठीक है, लेकिन लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें 30 टेबलेट है, तो एक काम करते हैं खा लेते हैं भाई, पैसा लगा हुआ, इसे फेंकेंगे तो पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, तो लोग खाना शुरू कर देते, ये नहीं चाहेंगे कि उसका मतलब मिसयूज हो रहा है, हमारे मतलब बॉडी के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ नहीं समझते, बोलते हैं कि पैसा लगाए तो खा लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को मतलब स्टैंडर्डाइज करना। जैसे डॉक्टर जितने दिन का ट्रीटमेंट देता है ना उतना ही टेबलेट का पैक अवेलेबल हो। जैसे एंटीबायोटिक आप देखते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होते रहते हैं जो कि 5 दिन की रहती है, इनकी 15 टेबलेट रहते हैं। आजकल पैरासिटामोल आप लोग देखते होंगे 500 ml 650 ml कितना दिन का रहता है, 15 टेबलेट रहता है। ठीक है, 5 दिन खाइए, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, यानी डोज के ऊपर डिपेंड, मतलब बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लेना है। ठीक है, एंटीबायोटिक देखते हैं, कोई एंटीबायोटिक होता है जिसमें 3 ही टेबलेट होते हैं, कोई एंटीबायोटिक होता है जिसमें 10 टेबलेट होते हैं। ठीक है, ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, मतलब कि मेडिसिन वेस्ट कम करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मेडिसिन घर पर बची ना रहे, इसीलिए ये सारी चीज़ें या ये शेड्यूल बनाया गया है, इसका मेन पर्पस यही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मान लो कि किसी एंटीबायोटिक का नॉर्मल ट्रीटमेंट 5 से 7 दिन का होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उस जो ड्रग का जो पैकेज है वो 10 टेबलेट का ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 टेबलेट का रहेगा, ठीक है, अब 10 दिन बाद जाकर ले लीजिए, या फिर 1 महीने का लेना है तो 30 टेबलेट ले लीजिए, ऐसा ही होता है। ठीक है, या फिर किसी को मान लीजिए 2 टाइम खाना है तो 10 टेबलेट ले लो, 5 दिन की दूध रहेगी। ठीक है, ऐसा इसलिए डिसाइड होता है। इससे क्या होगा कि पेशेंट को एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के आसपास टेबलेट मिलेगी। ठीक है, अननेसेसरी स्टॉक नहीं बनेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको 50 टेबलेट की कोई एक दे दी जाए जिसकी जरूरत आपको मात्र 5 ही दिन है, तो अब आपको तो काट कर कोई देगा नहीं, कट करके तो देगा नहीं। बहुत लोग कट करके देते हैं, बहुत लोग नहीं देते। कट कर देंगे तो महंगा देंगे, तो एक्सपायर होगा उसी को देंगे। आप लोग देखेंगे कि अधिकतर जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना कट करके देते हैं, तो एक्सपायरी वाली जो होती है उसको काट कर फेंक देते हैं और बाकी जो होते हैं उसको दे देते हैं, उस पर लिखा ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसी चीज़ को मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या हो जाती है, अब मान लो भाई 50 टेबलेट है, उसको 5-10 दिन खाना है, तो काहे के लिए ज़्यादा लेगा, तो इसलिए मतलब कि कम स्ट्रिप या ज़्यादा। अब मान लीजिए 10 की स्ट्रिप रहेगी और उसको 50 दिन खाना है, तो भाई 5 स्ट्रिप ले लेगा। अब मान लीजिए भाई किसी को 50 की स्ट्रिप है, ठीक है, और 5 दिन ही खाना है, तो 50 पूरा लेकर क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है जो बचेगा वो खराबी होगा। ठीक है, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के शेड्यूल P1 बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि फार्मासिस्ट और कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी को शेड्यूल P1 के रूल फॉलो करना, पैकेजिंग करनी पड़ती है, करके ही पैकेजिंग करनी पड़ती है। जैसे कि 5 के टेबलेट का स्ट्रिप होगा, या 10 टेबलेट का स्ट्रिप होगा, या फिर 3 टेबलेट का स्ट्रिप होगा, या फिर 7 टेबलेट का स्ट्रिप होगा। ठीक है, फार्मासिस्ट को भी ये पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग के पैकेज साइज लीगली फिक्स्ड होते हैं।
हैं, ठीक है। मतलब कि हाँ, वो सबको पता है, खैर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियाँ होती है वही सब कर लेती है, ठीक है। कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी करते हैं कि इंडिया में ड्रग रेगुलेशन के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO और स्टेट ड्रग अथॉरिटी मिलकर ही काम करते हैं, ठीक है, ताकि मेडिसिन सेफ और प्रॉपरली रेगुलेटेड रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल CDSCO करेगा फिर स्टेट वाला करेगा, ऐसा नहीं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया चलता है तो सेंट्रल लेवल भी करेगा, स्टेट वाला भी करेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इंडिया में ड्रग रेगुलेशन के लिए जो सेंट्रल ड्रग होती है वही चीज़ करती है CDSCO, ठीक है, और जो स्टेट वाला होगा वो सारे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, शेड्यूल P1 का मेन पर्पस है कि मेडिसिन का पैकेट साइज और रेगुलेट में पैकेट जो साइज होगा, जो पैकेट का साइज है उसको क्या करना है, उसको रेगुलेट करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि मिस यूज ना हो, ट्रीटमेंट प्रॉपर हो और ड्रग जो हो वेस्ट ना हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हुआ कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर कहीं पर भी ऐसा लगा कि आपको नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। और उसके बाद से इसका इंग्लिश में नोट्स आते हैं तो मैं कमेंट में पिन कर दूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, बस इसी को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।